नमस्ते दादाश्री जी। हमने देखा है कि जापान में या दूसरे शहरों में आजकल बर्थ रेट्स काफ़ी कम हो रहे हैं। मे बी कपल्स वो बच्चे पैदा नहीं करे, वो नहीं चाह रहे हैं कि वो बच्चे पैदा करें, या कई कारण से दे आर नॉट एबल टू कंसीव चिल्ड्रन। तो इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक कारण है क्या? इसमें आप ऐसा देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले जैसे हम कह रहे हैं ना कि पूरी धरती जो है बदलाव के दौर से गुजर रही है, परिवर्तन जिसकी हम बात करते हैं। अर्थ में अब धरती पे इतने लोग हैं आज जीवित, जहाँ देखो लोग ही लोग हैं। इसके पहले इतने लोग थे नहीं। अब इतने ज़्यादा लोग होने के बाद हम फिर से अपेक्षा रखते हैं कि बर्थ रेट और ज़्यादा हो जाए, है ना, और बच्चे पैदा हो और बच्चे पैदा हो। अर्थ धरती माँ कब तक संभालेगी, है ना, ये बोझ है इतने बच्चों को संभालना। प्राणी तो ठीक है, जो भी आसपास आप जानवर देखते हो फिर भी ठीक है। इंसान थोड़ा अलग है, वो अपने हिसाब से रहने की कोशिश करता है, वो ज़्यादा नोक-झोंक करता है, हलचल करता है। अब इतने ज़्यादा लोग हैं, एक ही इंसान जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, वो एक ही इंसान काफ़ी है पूरी सृष्टि को खराब करने के लिए। आज इतने सारे लोग हैं। धरती के लिए कितना डरावना ये मोमेंट है देखा जाए तो, कि सब मिलके खराबी कर रहे हैं। हम सब, मैं भी, आप भी, हम सब जितने भी लोग हैं, सभी लोग खराबी करते जा रहे हैं, कोई ठीक कर ही नहीं रहा है। अब जब इतने नंबर्स बढ़े हैं तो इस नंबर्स को रोकेगा कौन? सोच के देखिए, इतने नंबर जब लोगों के बढ़ते हैं, लोक संख्या संपूर्ण विश्व में, कौन रोकेगा? उस देश के जो प्रतिनिधि हैं वो, या जो फैमिली चला रहे हैं, जो परिवार के जो मेन सदस्य हैं, बड़े जो हैं, वो कहेंगे कि 10 बच्चे हो गए, रुक जाइए, वो रोकेंगे? या उस जगह के जो मंत्री हैं या प्रतिनिधि है उस प्रांत के, क्या वो कहेंगे आपको? या देश के जो मुखिया हैं वो आपको कहेंगे? कौन कहेगा आपको? बच्चे दो ही अच्छे, है ना, वो नारा है ना, बच्चे दो ही अच्छे। अब आजकल तो दिखता ही नहीं है। देखा है आपने बच्चे दो ही अच्छे? ऐसा कुछ, अब सबको फ्रीडम है अभी, 5 बच्चे हो 10 बच्चे हैं, सबको फ्रीडम है, पर अभी नेचुरली क्या है, घर में एक ही बच्चा है। आप देखिए ना, कई जगह पे एक ही बच्चा है, या तो कहीं पर अडॉप्ट ही कर लेते हैं। ये अपने आप ही हो रहा है। कहीं पर अगर ये अपने आप नहीं हो रहा तो बर्थ रेट कम हो गया, है ना? तो ये अगर सरकार नहीं कर रही है, जगह के आपके प्रांत के प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, तो ये कर कौन रहा है? सोचिए कौन कर रहा है ये? ये जो बुद्धि है या जो सिस्टम है, ये प्रोग्राम जो है, ये किसका प्रोग्राम है? इसका मतलब सृष्टि जो है, धरती जो है, उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि और लोग नहीं चाहिए। इससे साबित होता है ना, जनसंख्या बढ़ती बढ़ती गई, अचानक बंद कैसे हो रही है? तो इसका मतलब किसी ने सोचा है इसके पीछे। संपूर्ण सृष्टि में बढ़े ही नहीं बच्चे, ये सिस्टम अपने आप ही आ गई है सब जगह पे। तो ये निर्णय जो है धरती की तरफ से आया है, सृष्टि की तरफ से आया है कि अभी बस बहुत हो गया, अब जितने बचे हैं आप और मैं, बस इसी तरह से चलेगा। ये बढ़िया है और इसको स्वीकार कर लो। ये बदलाव का समय है। आपको याद होगा, ऊपर से अभी नीचे आने के लिए फिल्टर है, ऊपर से सीधा नीचे नहीं आ पाएंगे। और जितने इधर बचे हैं उनको मौका है धरती को समझने के लिए, सृष्टि को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए। तो उसका आप उपयोग कीजिए। कितने लोग बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं अभी छोड़ देते हैं। दादाश्री जी, पूरे विश्व में तो बर्थ रेट कम होता जा रहा है। हर जगह जैसे आपने भी बताया, वो लॉ फॉलो हो रहा है, सब कुछ कम हो रहा है। लेकिन हमारा ही देश है जहाँ पे बिल्कुल उल्टा चल रहा है। हम आज बिल्कुल अव्वल नंबर पे पहुँच गए पूरी दुनिया में, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारी पहुँच गई है। तो हिंदुस्तान में, इंडिया में क्या ऐसा है कि हमारे को अलग कुछ चांस मिल रहा है धरती से, या हम लोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं, बाकी दुनिया कम हो रही है?
अच्छा ही कुछ कर रहे होंगे कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। नहीं, वही विशेष प्रेम है आपके लिए। धरती चाहती है कि यहाँ पर लोग रहें, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, इस देश के लोग, उस सत्य को समझते हैं, उस धर्म को समझते हैं, ईश्वर को समझते हैं, परिवार को समझते हैं। जो परिवार की जो बॉन्डिंग इस देश में दिखती है आपको, आपको पूरे विश्व में नहीं दिखता। तो इसीलिए आपके लिए विशेष प्रेम हमेशा रहता है। तो यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ेगा या दूसरों से बेटर ही होगा। समय की मांग है, उसके साथ चलिए।